हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र भारती। आज मैं ऐसे एक आदर्श और मर्यादा पुरुषोत्तम के जन्मोत्सव की बात कर रहा हूं जिनका नाम करोड़ों करोड़ लोगों की सांस सांस में बसा है। एक ऐसा नाम जिसने एक डोर के जैसे पूरे भारतवर्ष को धर्म से बांधा हुआ है। जीवन में तरह तरह की परिस्थितियां आती हैं, अच्छी बुरी सब। कितनी बार ऐसा होता है कि आप हर परिस्थिति में अडिग रहते हैं, अपने धर्म से, सत्य की राह से हटते नहीं। अधिकतर ऐसा होता है कि लोग वो राह चुनते हैं जिसमें उन्हें सबसे अधिक लाभ हो। धर्म, सत्य, ऐसी बातों पर तो उनका ध्यान भी नहीं जाता। लेकिन एक पुरुषोत्तम ऐसा हुआ कि जिसने सत्य की राह को कभी नहीं छोड़ा, जिसने धर्म को सबसे बड़ा माना और हर परिस्थिति में धर्म का साथ दिया और धर्म की मर्यादा को कभी भी नहीं तोड़ा। इस मर्यादा पुरुषोत्तम का जीवन ही आज हम सब भारतवासियों के लिए आदर्श माना जाता है। जय श्री राम। जी हाँ, राम का नाम भारत के मन और मानस में ऐसा रचा बसा हुआ है कि दोनों एक दूसरे को परिभाषित करते हैं। बिना भारत के राम नहीं और बिना राम के भारत की कल्पना भी संभव नहीं। इसी मर्यादा शिरोमणि का जिस दिन धरती पर जन्म हुआ, उस दिन को रामनवमी के पवित्र त्योहार की तरह मनाया जाता है। इसी दिन राम के बाल रूप रामलला की पूजा की जाती है। इसे जन्मदिन कहा जाता है। पर राम का धरती पर आना अवतरण था विष्णु का। 7वें अवतार के रूप में जब विष्णु धरती पर आए तो सब जान गए थे कि अब अधर्म का नाश करने के लिए स्वयं ईश्वर आ रहे हैं। इसीलिए राम को बस राम नहीं, भगवान राम कहा जाता है। पर राम हमारी इस दुनिया में आए तो मानव के रूप में ही थे। मानव के ही रूप में उन्होंने इस धरती के सारे सुख, जैसे मां और पिता का प्रेम, भाइयों का साथ, फिर सीता से विवाह, इस तरह सबके बाद हमारे जैसे ही सामान्य लोगों की तरह बहुत से दुख भी उन्होंने झेले। ऐसा करते हुए जीवन का एक आदर्श रूप हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत किया। अयोध्या के महाराज दशरथ की 3 रानियां थीं। जब किसी से भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने भगवान का द्वार खटखटाया। ऋषि श्रृंगी ने उनसे कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ भी कहते हैं। यज्ञ संपन्न हुआ। प्रसाद में खीर थी जो तीनों रानियों को खिलाई गई और चैत्र शुक्ल नवमी के दिन कौशल्या माता ने राम, कैकेयी ने भरत और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। राजा दशरथ को अब उनका उत्तराधिकारी मिल गया और जनता को राजा राम। अभी तक राम बस राजा राम ही थे। अभी उनका जीवन लोगों के लिए आदर्श नहीं बना था। उत्तराधिकारी बनने के बाद कैकेयी के कारण राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ। उसी वनवास में रावण सीता मां को हर करके लंका ले गया। इसी पाप और अधर्म का अंत करने के लिए ही तो राम धरती पर आए थे। राम ने वानर सेना बनाई। तमिलनाडु में धनुषकोडी जगह पर एक ऐसा सेतु बनाया जिसकी पुष्टि हाल ही में नासा ने भी की है। अभी तक ये समझने का प्रयास हो रहा है कि उस समय ऐसी कौन सी तकनीक का प्रयोग किया गया था कि समुद्र में पत्थरों से पुल बना दिया गया। इसी राम सेतु से राम और उनकी सेना लंका पहुंची, रावण से भीषण युद्ध किया और रावण का वध किया। इस सबके बीच बहुत कुछ हुआ। राक्षसों का नाश हुआ, ऋषि मुनि अपने धर्म के काम कर सके, अहिल्या जो पत्थर बन गई थी उसे नया जीवन मिला, शबरी के जूठे बेर खाकर प्रेम और भक्ति को परिभाषित किया, सुग्रीव से ऐसी मित्रता निभाई कि जिसका उदाहरण आज भी दिया जाता है। हनुमान, जी हां, हनुमान उन्हें ऐसे मिले जो अपने को राम का भक्त मानते थे, पर राम जानते थे कि हनुमान कौन है। रावण के वध के बाद लंका विभीषण को सौंपकर जब विजयी राम सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या पहुंचे तो अयोध्या वासियों ने घी के दिए जला करके उन्हें राह दिखाने का प्रयास किया था। ऐसा था प्रेम लोगों का अपने राम के प्रति। इसी प्रेम और श्रद्धा ने राम के असली स्वरूप को पहचाना, ये जाना कि मानव के रूप में स्वयं विष्णु उनके बीच आए थे। राम के बाल रूप को रामलला कहा जाता है। इन्हीं के जन्मोत्सव को रामनवमी कहते हैं।
इन्हीं रामलला को उनके जन्म स्थान अयोध्या में बन रहे विश्व के सबसे भव्य मंदिर में शीघ्र ही विराजमान कराया जाएगा। आइए अब जानते हैं कि कैसे करें रामलला की पूजा। सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। सबसे पहले सूर्य देव को जल चढ़ाएं। पूजा के स्थान पर पूजन की थाली और सामग्री लेकर के बैठ जाएं। ध्यान रहे कि पूजा की थाली में तुलसी का पत्ता और कमल का फूल अवश्य रखें। फिर आप राम दरबार का चित्र या मूर्ति की स्थापना करें। गंगा जल से छींटे दें, सब कुछ पवित्र करें। धूप और दीप जलाकर घर में घट या कलश की स्थापना करें। रामलला के चित्र या उनकी मूर्ति को माला और फूल से सजाकर एक छोटे से पालने में झुलाएं। इसके बाद भगवान राम की आरती उतारें। आरती के बाद रामायण का पाठ शुभ माना जाता है। आप चाहें तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं। भगवान राम को खीर, फल और अन्य प्रसाद चढ़ाएं। पूजा होने के बाद घर की सबसे छोटी कन्या के माथे पर तिलक लगाएं। रामनवमी चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन मनाई जाती है। छोटी कन्या के माथे पर तिलक उसी आदि शक्ति को प्रणाम है जिसके राम भी भक्त थे। रामनवमी के दिन अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी में स्नान करने की भी परंपरा है। हजारों लाखों लोग इस दिन सरयू में स्नान करके पुण्य अर्जन करते हैं। कुछ लोग इस दिन उपवास भी रखते हैं क्योंकि रामनवमी नवरात्रि के अंतिम दिन आती है, तो उपवास और 9 दिनों की पूजा की श्रृंखला में ये अंतिम दिन भी होता है। राम हमारे बीच ऐसे रच बस गए हैं कि राम से बड़ा राम का नाम हो गया है। सुबह सुबह की राम राम हो या बिछड़ते हुए जय राम जी की हो, अंतिम समय का राम नाम सत्य हो या फिर विधि के विधान के लिए बोला जाने वाला होई है सोई जो राम रची राखा। राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, चाहे हम जानते हों या न जानते हों। राम कहीं न कहीं हमारे अंदर, हमारे जीवन में है। राम चाहे पुत्र हो, पति हो, मित्र हो या राजा हो, अपने हर रूप में मर्यादा का वो आदर्श हमारे सामने रखते हैं जिसे हमें जीवन में उतारना चाहिए। और ये मर्यादा केवल प्रेम या रिश्तों में ही नहीं, युद्ध में भी उन्होंने निभाई। जहां धर्म की आवश्यकता होती थी तो राम वहां धर्म का पालन करते थे, परंतु जब दुष्ट और आतताई सामने आए तो शस्त्र उठाकर राम ने धर्म की स्थापना भी की। आज भी अच्छे सत्कार्य, अच्छे और आदर्श समाज के लिए राम राज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसका आरंभ हम अपने से कर सकते हैं। राम के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके जीवन का अनुसरण करते हुए, उनके बनाए हुए आदर्शों को मन से मानते हुए। तो बोलिए मेरे साथ, जय श्री राम।